हाय गैस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे साइकोलॉजी 2017 का क्वेश्चन आंसर। इस सेशन से आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए इस सेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। रैवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है एक किस प्रकार का, ये देखते हैं। ऑप्शन अ वाचिक परीक्षण, ब समूह परीक्षण, स व्यक्तिगत परीक्षण और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है, आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है किससे? ऑप्शन देखते हैं। अहम से, ब इदम से, स पराहम से और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब इदम से। आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है इदम से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, कौन सा नहीं है ये देखते हैं। अ गोलाकार, ब आयताकार, स लंबाकार और द कृष्णकाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा द कृष्णकाय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है, देखते हैं हम लोग। ऑप्शन अ अतिरिक्त सूचना, ब आवश्यकता, स असुरक्षा का भाव और द प्राथमिक समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्राथमिक समाजीकरण जो है वो मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अ प्रभावी बोलना, ब क्षमता, स उत्तरदायित्व का बोध और द निरीक्षण की योग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ प्रभावी बोलना एक ऐसा गुण है जो नहीं भी हो तो एक सफल मनोवैज्ञानिक बना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अ सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, ब औषधि चिकित्सा, स आघात चिकित्सा और द शल्य चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा जो है वो जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बाजार स्थलों या सार्वजनिक स्थलों से आयुक्ति संगत भय को कहते हैं, क्या कहते हैं ये देखते हैं। ऑप्शन अ एक्रोफोबिया, ब क्लास्ट्रोफोबिया, स एगोराफोबिया और द एरेक्सेनोफोबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स एगोराफोबिया जो है वो सार्वजनिक स्थल पे या बाजार में इंसान के अंदर जो भय होता है उसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है, क्या क्या है ये देखते हैं। ऑप्शन अ जन्म आघात, ब वंशानुक्रम, स संक्रामक रोग और द इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनमें से सभी। यानी मानसिक दुर्बलता अगर किसी में होती है तो वो जन्म आघात के चलते भी और वंशानुक्रम के साथ साथ संक्रामक रोग के चलते भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है कौन सा? ऑप्शन देखते हैं। अ 1916, ब 1960, स 1922 और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1916 में स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि कहलाती है, क्या ये देखते हैं। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में आ ही जाने का। ऑप्शन देखते हैं। अ दुर्भीति, ब आतंक विकृति, स मनोग्रसित बाध्यता और द सामान्यकृत चिंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स मनोग्रसित बाध्यता जो है इसके अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है या रखा जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। अ सौम्य मानसिक दुर्बलता, ब
साधारण मानसिक दुर्बलता, स गंभीर मानसिक दुर्बलता और द अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, साधारण मानसिक दुर्बलता के अंतर्गत रखा जाता है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 के बीच हो या 35 से 49 के बीच हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अ मनोविकलता, ब चिंता विकृति, स बाध्यता विकृति और द दुर्भीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, मनोविकलता जो है वो स्नायु विकृति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है किसमें, यह देखते हैं। ऑप्शन अ व्यवहार चिकित्सा में, ब मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में, स अ और ब दोनों में और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, व्यवहार चिकित्सा में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है अक्सर, इस पे भी आप लोग ध्यान बनाए रखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक उम्र मापक है इनमें से कौन, देखते हैं। अ वास्तविक वायु का, ब बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, स कालानुक्रमित आयु का और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। पूर्वाग्रह एक प्रकार है डैश का, यानी किसका। ऑप्शन देखते हैं। अ मनोवृत्ति का, ब प्रेरणा का, स संवेग का और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ मनोवृत्ति का। पूर्वाग्रह एक प्रकार है मनोवृत्ति का। यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16। समूह संरचना का तात्पर्य है। ऑप्शन देखते हैं। अ समूह का आकार, ब समूह की प्रभावशीलता, स समूह का लक्ष्य और द इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, इनमें सभी समूह संरचना से का तात्पर्य है। देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? ऑप्शन देखते हैं। अ दमन, ब दलन, स प्रक्षेपण और द इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, इनमें से सभी जो है वो प्रतिरक्षा मनोरचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन कौन सा बेमेल पद है? ऑप्शन देखते हैं। अ अभिप्रेरणा, ब आयोजन, स उद्भव और द प्रबोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ अभिप्रेरणा जो है वो सृजनात्मकता के अवस्थाओं के प्रसंग में बेमेल पद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं। अ चार्ल्स स्पियरमैन, ब बीनेट, स रेबर और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर। दूसरे के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? ऑप्शन देखते हैं। अ समानुभूति, ब सहानुभूति, स आत्म अनुशासन और द प्रेक्षण कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ समानुभूति जो है उसी के अंतर्गत दूसरे के आईने में झांकने का भाव दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। जीवन मूल्य प्रवृत्ति संप्रत्यय का के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। अ युंग, ब एडलर, स फ्रायड और द वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स फ्रायड जो है वो जीवन मूल्य प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भीड़ का व्यवहार होता है कैसा? ऑप्शन देखते हैं। अ अविवेकी, ब विवेकपूर्ण, स तर्कपूर्ण और द इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता है अ अविवेकी। भीड़ जब इकट्ठा हो जाए तो उसमें विवेक की बात कोई नहीं करता है, अक्सर उसमें गलत फैसला ही लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन देखते हैं। अ 10 अक्टूबर को, ब 21 अक्टूबर को, स 31 अगस्त को और द 21 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर।
प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है, कौन है? ऑप्शन में देखते हैं। अ हाइपर स्ट्रेस, ब डिस्ट्रेस और ब यूस्ट्रेस और द हाइपोस्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब डिस्ट्रेस जो है वो प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? मादक द्रव का मतलब वो होता है जिसको लेने के बाद, जिसको पीने के बाद इंसान नशे की हालत में पहुंच जाए, नशे की स्थिति में आ जाए। ऑप्शन देखते हैं। अ काफ़ी, ब कोकेन, स अफीम और द स्मैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ कॉफ़ी जो है वो पेय पदार्थ है जो आपको ताजगी देता है। बाकी कोकेन, अफीम और स्मैक जो है वो आपको नशे की हालत में ला देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। योग एक डैश डैश है, यानी किस प्रकार का चिकित्सा है? ऑप्शन देखते हैं। अ आघात चिकित्सा है, ब वैकल्पिक चिकित्सा है, स अ और ब दोनों है और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब वैकल्पिक चिकित्सा। योग एक वैकल्पिक चिकित्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। समय प्रबंध कौशल है, किस प्रकार का कौशल है समय प्रबंध? ये देखते हैं। ऑप्शन अ सामूहिक कौशल है, ब व्यक्तिक कौशल है, स धार्मिक कौशल है और द राजनैतिक कौशल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब व्यक्तिक कौशल है। समय प्रबंधन एक व्यक्तिक कौशल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं। अ रोजर्स ने, ब अल्पोर्ट ने, स फ्रायड ने और द वाटसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स फ्रायड ने। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रायड ने। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर किसी काम का हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।